रियल हिंदू कौन है? क्या शिवा, राम जी, कृष्णा ये सब भी खुद को हिंदू ही कहते थे जब वो धरती पर थे? क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी जी। ये लोग अपने आप को हिंदू मानते थे या हाँ हिंदू जी। कहते थे? हुँ। रिया, ऐसा है कि ये उस वक्त की बात है, उस समय की बात है जब कोई और रिलीजन था ही नहीं। अच्छा। और मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मेरे जो मुंह में आ नहीं। हुँ। ये सच है, क्योंकि आप और हम जो सनातन हैं, जो हिंदू है, हुँ। एक लौता ऐसा हम लोगों का ये रिलीजन है जिसका कोई और छोर नहीं है। अच्छा। तो इस पे भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है। हुँ। ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है, और एक ही हिंदू सैकड़ों की भीड़ को पर्याप्त है। अच्छा। तो हमारा कोई प्रारंभ, हमारा कोई अंत और शुरुआत है नहीं। हुँ। तो हम तब से हैं जब से कोई और रिलीजन होता नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ मानव जाति ही बताया गया था। तो हुँ। आपके जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, वो सब आज जो बोला जाता है ना हिंदुओं की किताबें हैं। वेद, पुराण, भगवत गीता, इनमें से कोई भी किताब हिंदू के लिए नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस समय तो कोई और रिलीजन ही नहीं था। वो अच्छा। लिखा गया था मानव जाति के कल्याण के लिए, फॉर द हुँ। बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे सर रामायण और महाभारत भी हमारे पूरे देश का कलेक्टिव पास्ट है, तो इस बिल्कुल तो वो किसी एक सेगमेंट का तो पास्ट है नहीं, वो तो हम सबका कलेक्टिव पास्ट है। तो मतलब एक टाइम पे तो हम सभी हिंदू थे। बिल्कुल थे। आप ये सोचिए कि आज की डेट में कई जगह ये बात होता है ना कि भाई भारत के किसी भी शख्स का डीएनए उठाओगे तो हाँ। सेम डीएनए मिलेगा। तो हाँ। आप आज कोई भी समुदाय के हो, आप हुँ। मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन आपकी धरोहर पीछे जाएगी तो आपके पूर्वज हिंदू निकलेंगे। हम अक्षय जी बहुत बार देखते हैं कि गरुण देव और नाग देव के बीच एक 36 का आंकड़ा है। जितने भी ऐसे यू नो सांपों को जो मारते हैं वो मोस्टली वो चोंच वाले पक्षी होते हैं। सो इसका क्या हमारे इतिहास से भी कुछ लेना देना है? हाँ, मैं माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। हाँ। मिथ्या मतलब कल्पना। तो हुँ। अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्योलॉजी है। हुँ। तो मेरे लिए सारी पौराणिक कहानियां, रामायण, महाभारत, उसके पीछे की और पुरानी कहानियां, ये सब मेरे लिए सत्योलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं। हुँ। तो मेरे सत्योलॉजी में एक कमाल की कहानी है। हुँ। ऋषि कश्यप थे, हुँ। बहुत बड़े एक ऋषि होते थे। उनकी 2 ऐसी पत्नियां थी जो सगी बहनें बहनें थी। एक का नाम था कद्रू ओके। और दूसरी का नाम था विंता। हुँ। कई जगह विंता है, कई जगह विनाता है, जो आप चाहें कह लीजिए। अब ये दोनों बहनें थी। तो और ये लोग ऋषि कश्यप की बहुत सेवा करती थी, क्योंकि वो पूरे दिन तप में बैठे रहते थे, तो उनको कभी गंगा जल चाहिए, कभी फूल चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये दोनों लगी रहती थी। तो एक दिन कद्रू आई ऋषि कश्यप के पास, बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे को वरदान चाहिए। बोले ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो कद्रू ने बोला कि मुझे मुझे सर्प चाहिए अपने बच्चों के रूप में। अच्छा। मुझे 100 सर्प चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हों और विषैले हों। तो ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु, और उनको 100 अंडे मिले, 100x। ये बात पता चली विंता को। विंता बोली उनको वरदान मिला, हम भी तो करते हैं, हमको भी चाहिए वरदान। ऋषि कश्यप ने बोला हाँ ठीक है, आप मांगिए क्या। बोले मुझे जो भी दे, लेकिन उसके बच्चों से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रांग बच्चे चाहिए। उनको 2 अंडे मिले। बोले और लेकिन बड़े बड़े अंडे मिले। हुँ। बोले अब छोटे अंडे, सांप के अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं, जल्दी फूट जाते हैं। अब ये दोनों बहनें बैठी हुई, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, छोटे छोटे अंडे फूटने लगे, उसमें से सांप निकलने लगे। विंता इम्पेशेंट हो गई, सबर कम हो गया। बोले इसके अंडे फूट रहे, मेरे क्यों नहीं फूट रहे। हुँ। उसने एक अंडा खुद फोड़ दिया अपने हाथ से अच्छा। कि नहीं फूट रहा, मैं ही फोड़ के देख लेती हूँ। उसके अंदर ना एक इंसान आधा बना था, ऊपर का हाफ बॉडी बना था, नीचे का हाफ बॉडी अभी मच्योर नहीं हुआ था। इस बात से वो जो हाफ बॉडी निकला उसमें से, बहुत गुस्सा हुआ। बोला ये बहुत गलत किया आपने, मैं श्राप देता हूँ आपको हुँ। कि आपको ना बहुत साल तक अपनी ही बहन का गुलाम बनना पड़ेगा।
दासी बनना पड़ेगा। और वो चला गया ऊपर, उड़ गया। अब दूसरे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दूसरा अपने हिसाब से जब फूटा तो उसमें से एक बहुत बड़ा पक्षी, जिसका शरीर इंसान का था और चेहरा पक्षी का था, वो थे गरुड़। जब तक गरुड़ बाहर निकले तब तक यहाँ सारे नाग निकल चुके थे। तो ये माना जाता है कि नागों की जो माँ है वो है कद्रू, और जितने दुनिया में नाग हैं वो सब उन्हीं के वंशज हैं। और एक गरुड़ निकला। अब गरुड़ जब निकले तो जब वो बड़े हुए तो उनको समझ में आया कि मेरी माँ तो अपनी बहन की और सारे सर्पों की दासी बनी हुई है। तो बोले, मैं बताओ मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग फ्री करोगे। तो सारे सर्प और कद्रू बोले कि अमृत कलश ले आओ वैकुंठ धाम से, विष्णु जी के पास, इंद्र से, हमको अमृत चखा दो, हम तुम्हारी माँ को फ्री कर देंगे। गरुड़ बहुत शक्तिशाली थे। गरुड़ बोले ठीक है। गरुड़ उड़ गए अमृत कलश लेने। उनके सामने इंद्र आए, उनको हरा दिया, और देवी देवता आए, उनको हरा दिया। फाइनली ये सब पहुंचे दौड़ते हुए विष्णु जी के पास कि अरे पता नहीं कहाँ से एक पक्षी है, चेहरा उसका पक्षी का, शरीर उसका आदमी का, बहुत शक्तिशाली, हम सब हार गए उससे, वो अमृत कलश ले जा रहा है। विष्णु जी आए, गरुड़ लड़ गया विष्णु से, और विष्णु जी को थोड़ी मुश्किल हुई गरुड़ को हराने में। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब हरा लिए तब उनको समझ में आया विष्णु जी को कि ये अमृत कलश अपने लिए नहीं चुरा रहा है, ये अपनी माँ के लिए, और ये खुद चखना भी नहीं चाहता है। तो ये इतना सेल्फलेस है कि इसको इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन अमृत ऐसे कैसे दे सकते हैं, सांपों को कैसे आप अमृत दे देंगे। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अमृत कलश मैं अगर तुमको ले जाने दूंगा तो उसके बाद जीवन भर तुम मेरे वाहन रहोगे। तो गरुड़ अपनी माता से इतना प्रेम करते थे कि बोले मैं उनके लिए जीवन भर आपका वाहन बनने को तैयार हूं, बस मेरे को ये अमृत कलश ले जाने दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम ले जाओ, घास के एक ढेर के ऊपर उसको रख देना, तुम तो दे देना, वरना ये रख दिया मैंने, ये हो गया, मैं मेरी माँ को लेके जाऊं। वो लोग बोल देंगे हाँ तुम अपनी माँ को लेके जाना, वो कलश उनके उनके मुंह में लगे उसके पहले मैं उसको वापस ले, डील डन, डील डन, ओके। गरुड़ आए, गरुड़ ने वहां रखा। अब यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा, टेंशन तो हो ही गया ना कि सारे सर्पों से तो गरुड़ की नाराजगी है कि मेरी माँ को तुम लोग दासी बनाए थे। वो ला के रखे घास के ऊपर और बोले मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कद्रू और सारे सांपों ने बोला हाँ ले जाओ, ये रहा अमृत कलश। अमृत कलश को विष्णु जी आए और उठा के गायब। अमृत कलश को जब वो लेके उड़े तो एक बूंद अमृत उस घास में कहीं गिरा। अच्छा। और उस एक बूंद अमृत को चाटने की कोशिश में, कौन से घास में गिरा नहीं पता, उस समय जो सारे सांप थे वो घास के ब्लेड्स पे, घास के लाइंस पे अपनी जबान रगड़े, इसीलिए उनकी जबान कटी रहती। अच्छा। सांपों का जो सामने से दो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो घास के धार से उन लोगों की जबान कट गई थी अमृत ढूंढते ढूंढते। तब से जो गरुड़ हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो हैं विष्णु जी के वाहन। और जो उनका पहले जो भाई निकला था अंडे से, उसका नाम है अरुण। और अरुण क्योंकि चल नहीं सकते, अरुण हैं जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं। सूर्यदेव का रथ देखिए आप, उनके सामने 7 घोड़े हैं। वो चिन्ह है, 7 घोड़े क्यों हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, किरण के रेनबो वाले 7 कलर्स होते हैं, वो 7 घोड़े मतलब 7 कलर्स हैं। तो आपके और मेरे पूर्वजों को उस समय भी मालूम था कि सूरज की किरण में जो रंग है वो 7 रंग होते हैं। और उस चैरियट का, उस रथ का जो सारथी, वो अरुण है क्योंकि वो चल नहीं सकता। कि सूर्य का सारथी कौन है, अरुण। और अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो गरुड़ है वो तो हो गए विष्णु जी के वाहन। शिव जी का वाहन है नंदी, लेकिन शिव जी के गले में जो है वो वासुकी। वासुकी को भारत में और हिंदू धर्म में वासुकी को सर्पों का राजा माना गया। अभी तक जो दुनिया में, ये अब मैं असलियत पे आता हूँ, अभी तक दुनिया में जो सबसे बड़े नाग का अवशेष मिला था, फॉसिल्स मिला था, उसको बोलते थे टाइटैना बुआ।
उसका जो नाम था टाइटाना बुआ, मैंने एक रील देखी इसके बारे में, काफी बड़ा है वो बहुत बड़ा था। हाँ, तो माना गया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है हाँ, जिसके फॉसिल्स मिले, मतलब उस समय इससे बड़ा सांप कभी हुआ ही नहीं धरती पे, हाँ, और उसका नाम था टाइटाना बुआ। हाँ, अभी 1 साल पहले गुजरात में, भारत में, उससे भी बड़े सांप का फॉसिल्स मिला, अवशेष मिले। अच्छा उसका साइज है 15 मीटर। 15 मीटर मतलब अराउंड 50 फुट, 50 फुट उस सांप का साइज है। ठीक है, अब आप, और उसका नाम, क्योंकि हम लोगों ने ढूंढा, हमारी धरती पे मिला, उसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस। तो अगर अब से आपको कोई बोले ना कि दीज इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ प्राइड कि अब दुनिया का जो सबसे बड़े सांप का फॉसिल मिला ना, लैंड ऑफ स्नेक्स थे हम, तो स्नेक्स का राजा तो यही मिलेगा ना। और स्नेक्स का राजा कौन है? वासुकी। वासुकी का साइज क्या है? 50 फुट। आप सोचिए कि 50 फुट का वासुकी जिस शख्स के गले में बैठ जाता है, वजन भी तो होगा। हाइट साइज तो मैंने बता दिया 50 फीट। वो एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ के यहाँ होता है, वो है शिव। तो सोचिए कि वासुकी जो उनके गले में लिपट जाता है, वो अगर 50 फुट का था, तो शिव का साइज क्या रहा होगा? शिव कितने बड़े होंगे? और शिव जिस नंदी पे बैठ, मतलब वासुकी 50 फुट का, शिव कितने बड़े होंगे, कितने वजनी, कितने लंबे चौड़े भारी होंगे। और फिर नंदी जो नंदी पे बैठते थे, तो सोचिए कि नंदी का साइज क्या होता होगा।